देखिए आपको आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो। हाँ, थैंक यू सर। ठीक है, आप ये बताइए आपने जो पढ़ाई की कैसे की, कितने घंटे पढ़ाई की, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी पता लगे। और जो बीपीएससी का जो नया नेचर है, जैसे कि ई वाला ऑप्शन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, और प्रीलिम्स एकदम पास में है, और प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, एक बार अपना अनुभव बताइए और बच्चों को फ्यूचर के बारे में बताइए। हाँ सर। सर प्रीलिम्स में मेरा एक स्ट्रैटेजी ये था कि कम से कम बुक्स पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कम टाइम था प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अभी भी हमारे पास लगभग 20 दिन है जो हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद तो एग्ज़ाम आ जाएगा, तो 20 दिन हर रोज़ एक एक करके टेस्ट पेपर सॉल्व करना है हमको। कोई भी कोचिंग से कोई एक टेस्ट पेपर ले लेना है, या फिर 5 साल का जो PYQ के पेपर्स है वो तो करना ही है। तो इन पेपर्स को सॉल्व करना बिल्कुल OMR में फिल करके, जैसे एग्ज़ाम कंडीशन होता है वैसे हमें सॉल्व करना है, टाइम लिमिट लगा के, फिर उसको हमें एनालाइज करना है। बाकी का जो दिन का और टाइम है उसमें हम लोग रिवाइज कर ले, या फिर जिन जिन क्वेश्चंस में हमने गलती करी है वो टॉपिक्स को हम देख ले। यस सर, प्रीलिम्स में सर यही मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। अच्छा, किताबें ज़्यादा पढ़नी चाहिए या कम पढ़नी चाहिए, या काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करना चाहिए, या कितने बार पढ़ाई करनी चाहिए, एक किताब को कितने बार रिवाइज करना चाहिए ताकि पेपर क्लियर हो जाए? हाँ सर, मैं ये बिलीव रखती हूँ कि हमें कोई मोटा सा किताब नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हम बाद में रिवाइज नहीं कर पाएंगे। हमें वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो हम एग्ज़ाम के 1-2 दिन में पूरी तरह रिवाइज कर पाएंगे। तो कोई भी किताब जो ऐसे पतली टाइप की किताब हो, ऐसे 100 पेज 200 पेज, पहली बात तो हम इसी से स्टिक रहे। और अगर इससे भी ज़्यादा अगर कोई मोटी किताब हो तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि हमको इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, सो दैट ये एकदम 2-3 घंटों में हमारा पूरा आंखों के सामने से गुजर जाए एग्जाम के पहले, और हम लोग बेटर रिटेन कर पाएंगे ये सब नॉलेज को। अच्छा, जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि बच्चों में काफी रहता है, कुछ का एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा होता है, कुछ का कम होता है, एक एवरेज कितने आपने कितने किए? यस सर, मैं ये बहुत ये अच्छे से मानती हूँ कि देखिए सर, मुझे नहीं लगता एक्सट्रीम्स को हमको देखना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज हमको 120 तो मिनिमम करना ही चाहिए। मैंने वैसे 130-135 के रेंज में किया था, एंड मैंने ये जो देखा है आसपास 100 से नीचे अगर करेंगे तो 99% सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए मतलब 120 मिनिमम ही बन जाता है। ठीक है, और उसमें नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन रहते हैं कि ठीक है इसको निशान लगा दे, वो गलत गया, या कई बार ऐसा रहता है कि ओहो पेपर निकलने के बाद होता है इसको हम ठीक लगा रहे थे पर हमने लगाया नहीं, वहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है उससे कैसे बचा जाए, और क्या किया जाए जब 2 में ऑप्शन आता है जहाँ इशू रहता है? हाँ सर, आपने एक चीज़ पॉइंट आउट किया जो कि मैंने भी फेस किया और सभी फेस करते हैं, कि लास्ट में आके हम लोग को लगता है कि यार पहले तो ये लगाया था, अब ये भी मुझे सही लग रहा है, चलो इसको लगा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो ना गलत ही होता है, जब हम चेंज करते हैं तो हमको ना अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होता है। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमारा इंट्यूशन इज़ अ वेरी बिग टूल टू क्लियर द एग्जाम। तो जो पहले बारी में हमको लगता है कि ये आंसर होगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि वही आंसर होता है हमारा। और वैसे तो हमको अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग तरह से डील करना चाहिए। सर मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कोई? सर हाँ, बिल्कुल। सर 71st BPSC में एक जैसे कि कोई एक क्वेश्चन था, साइंस टेक का क्वेश्चन था कि ऐसा था कि एक ब्लॉक है, उसको कोई फोर्स से हम पुश करते हैं और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो कितना फ्रिक्शन होगा। तो ऐसे टाइप में बहुत बच्चे हड़बड़ा जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें। तो हम लोगों को क्या सोचना है कि भाई एक ही उन्होंने वैल्यू दिया है और कुछ नहीं दिया है, और ऑप्शंस में एक ही वैल्यू है, तो वही आंसर होगा। मतलब हमें थोड़ा सा इंटेलिजेंटली भी हमें मतलब गेम खेलना है। तो वी जस्ट हैव टू थिंक कि ये एक पजल जैसा गेम होता है, ये कोई एग्जाम नहीं है, ये एक पजल है ना सर? हाँ बिल्कुल, और जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें ज़्यादा दिमाग न लगाए। हाँ सर, बिल्कुल सर, क्योंकि जब आप सिंपल क्वेश्चन को सोचते हैं इतना आसान कैसे आ सकता है, आयोग है वो कितना भी आसान पूछ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप ये बताइए 2 घंटे होते हैं सबके पास, 120 मिनट होते हैं, आप उसमें पेपर को कितने बार पढ़ते थे? एक बार पूरा पढ़ा जाए या 2 बार, कितने बार पढ़ते थे? सबसे पहले आपका तरीका क्या था OMR शीट फिल करने का? हाँ तो सर एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, मैं सर फर्स्ट 30 मिनट्स में
40 क्वेश्चन के लगभग कर देती हूँ। 40 क्वेश्चन को मैं गो थ्रू कर लेती हूँ। अब उनमें से भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे जैसे जो मुझे डाउट होगा कि इन दोनों में से कुछ होगा, तो मैं वो भी लिख लेती हूँ कि इन दोनों में मुझे डाउट है। बट मेरा टारगेट रहता है कि 40-45 क्वेश्चन मैं फर्स्ट 30 मिनट्स में कवर करूँ, अगले 30 मिनट्स में वापस से 40 कवर करूँ, और नेक्स्ट 30 मिनट्स में ऐसे ही मेरा रहता है। तो 40-40-40 करके रहता है मेरा। तो और मैं ये जो 40 कह रही हूँ मैं OMR के साथ कह रही हूँ कि मैं 40-45 क्वेश्चन करती हूँ, उसके बाद मैं OMR भी भर देती हूँ जो मेरे को एकदम श्योर है कि इसका आंसर ये होगा, तो साथ में मेरा OMR भी चलता है। और फिर लास्ट में अप्रॉक्स जब 15 मिनट रहता है तो मेरा पेपर एक बार अच्छे से हो चुका है। अब मैं 15 मिनट में वापस से, मतलब 15 मिनट में मैं 2 बार सर पूरा पेपर वापस से देख लेती हूँ सर। अब जो जिन में मेरा 50-50 है उनमें मैं सोच लेती हूँ कि मुझे इसमें ज़्यादा इंट्यूशन मेरा बैठ रहा है तो मैं उसको टिक लगा देती हूँ। ऐसे करके सर मैं अपने नंबर्स को मैं सर 130 के लगभग ले जाती हूँ। और जिसमें ये लग रहा है कि 3 नहीं आ रहे, एक का पता है कि ये नहीं हो सकता, क्या उसमें रिस्क लेते हो या नहीं लेते हो? सर मैं नहीं लेती हूँ सर। ठीक ऐसा है, यानी कि 50-50% वाले में मैं रिस्क करती नहीं हूँ लिया सर। 50-50 वाले में 100% लगा के आती हूँ सर। ठीक है, ये हो गया फिल्म्स का। अब ये बताइए जो पेपर से, हाँ फिल्म्स में एक और ये जो करंट अफेयर रहता है, जैसे आज पेपर है और उससे एक दिन पहले क्या करना चाहिए? क्या सुबह करंट अफेयर पढ़ना चाहिए या कुछ स्टैटिक पोर्शन पढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए आज जब दिन में पेपर होता है, सुबह और एक दिन पहले क्या करना चाहिए? सर उस दिन तो ऑफ कोर्स हमें कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, एकदम चिल रह के जाना चाहिए। और एक दिन पहले भी मुझे सर, मैंने तो फिल्म्स को लेकर कई तरह की बातें चलते हैं, कुछ बोलते हैं लास्ट समय तक पढ़े, कुछ पढ़े हैं बोलते हैं मत पढ़िए, वो क्या रहता है? आपने क्या किया है? सर मैंने एक दिन पहले अराउंड 3-4 बजे तक पढ़ के छोड़ देती हूँ सर, क्योंकि जितना हमारा माइंड को रिटेन करना होता है वो कर लेगा, और हम ज़्यादा उसको क्लटर करते तो सर ज़्यादा कन्फ्यूजन बनने का चांसेस होता है। ठीक है। और अब फिल्म्स के बाद हम बात करते हैं मेंस की। yes, तो जो मेंस में रहता है, मेंस में आप ये बताइए आपने जीएस पेपर 1 को कैसे टैकल किया, 2 को कैसे किया, एससी को कैसे किया, जिससे कि स्कोर मैक्सिमम उठाया जा सके, आपने कैसे किया और बाकी बच्चे भी उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो कमिंग टू एसे फर्स्ट पेपर, तो ऐसे में 3 घंटा होता है, 3 ऐसे लिखना होता है। यहाँ पे बहुत हमें फास्ट लिखना पड़ता है, हमें मिनिमम 6-7 पेजेस तो हमें भरना ही रहता है सर, और इसके साथ साथ हमें ब्रेनस्टॉर्म भी करना रहता है। तो सर मैंने ये देखा कि ऐसे में टॉपिक्स एक्चुअली रिपीट होता है, जो थीम्स होते हैं ना, एक्चुअली वो जो थीम्स, जैसे एक थीम हो गया एनवायरनमेंट, कोई एक थीम हो गया साइंस डे, एक थीम हो गया जेंडर, एक हो गया लिटरेचर। ऐसे अगर हम पिछले 10 साल के पेपर्स को हम एनालाइज करेंगे तो हमारे पास 6-7 के लगभग थीम्स आ जाएंगे। तो वो थीम्स पे मैंने क्या किया था, मैंने कंटेंट प्रिपेयर कर लिया था। अब वही कंटेंट, वही सेम कंटेंट मैं रिपीट करती रहती हूँ एसेज में। और जो मैं बाय द वे इंग्लिश मीडियम से मैंने लिखा है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जो लोग इंग्लिश मीडियम से भी लिखते हैं, मैंने जैसे कि कबीर के दोहे और मैंने रामधारी दिनकर, इनके पोएम्स भी मैंने लिखा था इंग्लिश स्क्रिप्ट में, जो भी इनका हिंदी वाला चीज़ है। तो ऐसा डरिए मत कि पता नहीं नंबर काट लेगा कि नहीं। इनफैक्ट मुझे लगता है ये ज़्यादा अवॉर्ड होता है अगर थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग आपका चेक करेंगे पेपर वो तो हिंदी बैकग्राउंड के ही होंगे ना। तो सर मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से ऐसे को टैकल किया। और सर GS1 और GS2 में सर जैसे GS1 में हिस्ट्री आता है, उसके भी फिक्स क्वेश्चन आता है कि इस साल अगर इस साल बिरसा मुंडा आ गया तो अगले साल संथाल आएगा। तो इस बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट कर लेती थी कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। सर उन पे भी मैंने प्रॉपर कंटेंट रेडी कर लिया था, उसी को बार बार प्रैक्टिस किया और वही आ गया, वही लिख दिया। सर ये हो गया मेरा हिस्ट्री। और मैथ्स वैसे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने पिछले कुछ सालों का पेपर का मैथ्स कर लिया, आंसर मिला लिया। वैसे मैं तो इतना ही बोलूँगी, बट जिन लोगों का मैथ्स वीक है वो सर और 10 साल और पुराने और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो होगा सर। यस सर। सर और बुक्स का भी कर सकते हैं, क्योंकि सर मैथ्स में मुझे लगता है जिनका वीक है उनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि सर एक मतलब ज़्यादा एक क्वेश्चन अगर गलत है तब हम फिर भी सेफ है, जैसे ही 2 क्वेश्चन गलत हो जाता है सर हम थोड़ा डेंजर जोन में आ जाते हैं मैथ्स में। हाँ बिल्कुल, उसमें पूरे के पूरे नंबर आते हैं। अच्छा, जो सेकंड पेपर है उसमें कैसे क्या कुछ स्ट्रेटजी है? सर GS2 सर, है ना सर? यस। तो GS2 मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैवी पेपर है, उसमें पॉलिटी भी आ जाता है, ज्योग्राफी भी आ जाता है, इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं।
सर इसका तो मुझे लगता है कि साइंस टेक भी रहता है यस और वो सर, यस बिहार सर, से लिंक करके। यस सर। सर इसमें मेरा ये रहता है कि मैं एक लाइन में मेरा पॉइंट लिखूं और सर जो एग्जाम्पल है वो मैं बिहार स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे दूं। ज्योग्राफी में जैसे ज्योग्राफी में मैं हर जैसे पेज में एक एक बिहार का मैप बनाती थी और उसको मतलब डिटेलिंग करती थी। और इकोनॉमी में मैंने ये किया था क्योंकि सर मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल रहा है, तो इकोनॉमी में लिंक मैं करके पूछे जाते यस हैं सर। सर geography मैं के। ये बहुत ध्यान रखती हूँ कि मेरे एग्जाम्पल्स बिहार के ही हो, 70% एग्जाम्पल्स मैं बिहार के ही डालूंगी सर और करंट साइंस अफेयर्स। टेक में यस सर। सर साइंस टेक में भी वैसे तो सर जो करंट अफेयर के मटेरियल आते हैं सर कोचिंग के आते हैं सर, वही से आ जाते हैं सर क्वेश्चंस। तो सर मैं तो उसमें कुछ बिहार का लिंक करके लिखा। यस सर बिल्कुल, क्योंकि सर इनका फेवरेट टॉपिक ना होता है ई गवर्नेंस, ये मैंने देखा है। तो इसमें मैंने तो बहुत सारे बिहार के जो भी ये जो एप्स होते हैं ई गवर्नेंस रिलेटेड एप्स वगैरह है, ये मैं रट के गई थी और यही सब मैं डाल के आती थी। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम्स है सर, ये बिहार का जो ये मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री के जो भी सर स्कीम से मैं रट के गई थी वही डाल के आई थी सर। ठीक है। और इसमें ये बताइए कि जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन को कैसे लिखा जाए, उसको कैसे लिंक करके लिखा जाए ताकि एक अच्छा कंक्लूजन रहे। हाँ सर मैं कंक्लूजन में क्या करती थी कि जो 7 निश्चय है, तो मैं जैसे अब तो 71st बीपीएससी में तो न्यू 7 निश्चय आ गए थे, तो सर मैंने वो भी याद किया था। जो पुराने वाले 7 निश्चय वो भी याद किया था। अब जो भी क्वेश्चन के हिसाब से थीम में फिट हो जाए मैं वो उसमें डाल देती थी सर कंक्लूजन में 7 निश्चय, और फिर कोई एक में और कोई एसडीजी डाल दिया, फिर तो नॉर्मल जनरल में डाल दिया। या फिर सर एक और तरीका है कि सर जैसे जो चीफ मिनिस्टर है जैसे नीतीश कुमार जी, इन्होंने भी जैसे बहुत अभी कुछ सम्राट चौधरी जी अभी है यस सर। तो पहले जब वो थे 70th बीपीएससी के टाइम पे, तो सर जैसे उनके कुछ कोर्स थे जैसे बढ़ता बिहार बदलता बिहार, ऐसे टाइप के कोर्स भी मैंने ढूंढा था नेट से और यही मैं यूज़ करती थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस की बात की, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। इंटरव्यू का वहाँ आयोग के अंदर का माहौल कैसे रहता है, अंदर का माहौल वहाँ कैसे रहता है? क्या काफ़ी एकदम बिल्कुल काम डाउन रहता है या फिर एकदम बिल्कुल काफ़ी स्ट्रेसफुल रहता है? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए? क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं या थ्योरेटिकल रहते हैं? कैसे रहा आपका अनुभव? यस सर, मेरा इंटरव्यू तो सर बिल्कुल डैफ बेस्ड था, बिल्कुल कुछ भी करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं पूछा। सर मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज़्यादा काम टाइप का था सिचुएशन। क्या कुछ पूछा गया, आप कुछ बताएंगे? यस सर, जैसे कि सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, इन लोगों ने सर मुझसे मॉनसून का मैकेनिज्म के बारे में पूछा था। तो ये उसके बाद सर इन्होंने मुझे थोड़ा मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में कई क्वेश्चंस पूछा था, और सर मेरे हॉबीज़ को लेके जैसे कि सर स्किन कैंसर के बारे में इन्होंने मुझसे पूछा था। सर पूरा लाइक बहुत ही प्लेन टाइप का था। एंड सर मुझे ये भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी सर। आपको थैंक यू सर, आपने सर इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाया था कॉन्फिडेंट रहने का। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा लगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि सर जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा नहीं होता उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे सर। जो मेरे आसपास लोग थे उनका जो मैंने एग्जांपल सुना कि उनको फंसा रहे थे सर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो। अच्छा, जो रील में चलते हैं, जो इंटरव्यू चलते हैं, ऐसा पूछा वैसा पूछा, ऐसा भी कुछ रहता है या एकदम अलग रहता है? सर सोशल मीडिया पर कुछ वायरल रहता है, वो कुछ भी डाल देंगे, ऐसा इंटरव्यू में पूछा गया है वैसा पूछा गया, ऐसे ही था या नॉर्मल क्वेश्चन थे? सर मुझे तो नॉर्मल क्वेश्चंस लगते हैं सर। मुझे तो लगता है कि काफ़ी सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए यूट्यूब में ऐसे कुछ वीडियोस में आते हैं। बट मुझे लगता है डैफ बेस्ड रहेगा और काफ़ी प्रोफेशनलिज्म है सर उनमें, तो वो लोग ऐसे इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और जो मैंने सुना था और भी बोर्ड में जो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछ रहे थे सर, जो उस एक हफ्ते पहले के जो करंट अफेयर्स थे सर वही पूछ रहे थे सर। वियतनाम इशू या फिर ये जो डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन, इन्हीं पे ये लोग रहे थे सर। ठीक है, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। अगर आप कुछ बच्चों को कहना चाहें तो आप अपनी तरफ से कुछ कह सकते हैं। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी को निकालने का कोई भी स्टेज हो, तरीका बुक्स नहीं होना चाहिए। हमेशा प्रैक्टिस या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज ही होना चाहिए, भले वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। मैंने इंटरव्यू में जैसे कि सर के साथ सर न जाने कितने मौक दिए होंगे। सर बार बार मुझे निकालते थे ऑफिस से कि वापस आओ, इसी से आदमी सीखता है। इनफैक्ट मेंस में भी मैं बोलूँगी कि मैंने मिनिमम आई थिंक 20 के लगभग पेपर लिखा था, उससे ज़्यादा ही लिखा होगा मैंने।
उससे भी मुझे लगता है कि एक प्रॉपर टाइम का पता चल जाता है। और प्रीलिम्स में भी सेम है कि मैंने भी उधर भी 15 से 20 के लगभग टेस्ट दिया था। यानी कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। Yes, sir. आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी आपको पता लगता है अपनी गलतियों का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको गलतियों का नहीं पता लगेगा, गलतियों का पता लगेगा तभी आप उसमें सुधार कर पाएंगे। तो आप इसी के साथ हम इसको समाप्त Thank you, करते हैं। sir. कुछ और बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं। हाँ नहीं, थैंक यू सर। वेलकम। सर देखना सर, जब मार्क्स